इस कारण से हिंदुस्तान पाकिस्तान पिछले कुछ दिन से सीमा पर साजिश रच रहा है और उसका इरादा अपने पाले आतंकियों को भारत की जमीन पर भेजने का है। लेकिन भारत ने फ्लैग मीटिंग में यह साफ कर दिया है कि उसकी यह साजिश अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो जो सुधरा तो ठीक और नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधार दिया जाएगा। इसके बाद से पाकिस्तान अब करा रहा है, पाकिस्तान सफाई दे रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि इस फ्लैग मीटिंग में जो भी तय होगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की शांति, यहाँ के लोगों का सुकून, विकास की तरफ बढ़ते उनके कदम, पत्थरबाजी से तौबा पाकिस्तान को चुभ रहा है। उसके हुक्मरानों को रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान दुनिया में इस बात का ढोल पीटता है वो आतंकवाद का सताया है, लेकिन ये हकीकत किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकी फैक्ट्री चलाता है, युवाओं को बरगलाता है और आतंकी संगठनों में शामिल करता है, उन्हें दूसरों की जान लेने की ट्रेनिंग देता है। एक बार जब आतंकी तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। पाकिस्तान एक बार फिर इस कोशिश में है। सीमा पार से 150 से 200 आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी तो फेर ही रखा है और अब तो भारत ने पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर में LOC पर पिछले कुछ दिन से जारी तनाव के बीच पुंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग की। पिछले 4 साल में दोनों देशों के बीच में हुई इस तरह की ये पहली मीटिंग थी। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को अपने तेवर दिखा दिए, उसे बता दिया, समझा दिया। सीमा पार से उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे तनाव के बीच आज भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एक अहम फ्लैग मीटिंग हुई है। ब्रिगेड कमांडर लेवल की हुई फ्लैग मीटिंग में भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लोकल कमांडर जो है वो शामिल हुए और इस मीटिंग में भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघनों का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को ये साफ किया कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना को जो फायरिंग कर निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है और युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इसे रोक दे, वरना इसका असर जो है वो दोनों देशों के बीच पड़ सकता है। भारत की तरफ से लगातार इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया गया है कि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके या फिर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल जो करवाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार LOC पर 6 से 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन या फिर ID लगाकर भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने भी किया है। फरवरी महीने में पाकिस्तान की तरफ से अचानक घुसपैठ और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 फरवरी 2025 सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 11 फरवरी 2025 LOC के पास लालोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ जिसमें सेना के 2 सैनिक शहीद हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गश्त पर थे। 13 फरवरी 2025 पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई। हालांकि सेना ने इसका खंडन किया। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू है। 16 फरवरी 2025 पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई जिसमें एक भारतीय जवान जख्मी हो गया।
इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई। लगातार बढ़ती इन घटनाओं के बाद दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग की गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बातों की भाषा समझेगा या फिर अब एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक का समय आ गया है? क्या एक बार फिर भारत को पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है? जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेवल की एलओसी के ऊपर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में दोनों ने यह तय किया है कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दरअसल में जो अपराधी हैं वो खतरे को दूर से पहचान लेते हैं। याद कीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही पाकिस्तान की असेंबली में ये कहा था कि तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और उसने कहा था कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो आज ही हिंदुस्तान का अटैक होने वाला है। उनकी ये समझ में आ गया है कि अब शायद दोबारा ऐसे होने वाला हो। हमारा तो ये कहना है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तुरंत स्ट्राइक की आवश्यकता है। जैसे ही कोई दूसरी घटना हो, इंतजार न किया जाए और अटैक किया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब जब पाकिस्तान के अपने घर में आग लगती है, वो उसे बुझाने की बजाय पड़ोसी के घर में और बड़ी आग लगाने की कोशिश करता है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को अपनी आग छोटी लगने लगे, उसका ध्यान पाकिस्तान के मुद्दों से हट जाए। इस वक्त भी पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान और टीटीपी से डुरंट लाइन पर जंग लड़ रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलग फ्रंट खोल रखा है। वो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनवा से भी पाकिस्तान की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ के लक्की मारवात इलाके में पाकिस्तानी फौज और स्थानीय लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। स्थानीय निवासियों ने बाकायदा हथियार से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो है सो है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश लोगों का ध्यान भटकाकर कश्मीर की तरफ करने का है। पाकिस्तान आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में तो है ही, कश्मीर को लेकर उसने दुनिया में अपना रोना भी शुरू कर दिया है, फिर चाहे यूएन हो या फिर आईओसी की बैठक। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। युद्ध का मोर्चा हो या कूटनीति की बिसात, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग से मान गया तो ठीक, नहीं तो भारत के पास उसकी गर्दन मरोड़ने के और भी तरीके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत पाकिस्तान के बीच इससे पहले कब कब फ्लैग मीटिंग हुई और उसमें किन किन बातों पर सहमति बनी, अब आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग में 6 सितंबर 2022 को, ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि 6 सितंबर 2022 को यह बैठक हुई। बीएसएफ और पाक रेंजर्स की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह फ्लैग मीटिंग हुई। मौजूदा मानदंडों का सम्मान करने पर भी सहमति बनी और उसके बाद एक और मीटिंग हुई और वो बैठक हुई 26 मार्च 2021, यानी कि 26 मार्च 2021 को जो बैठक हुई, उस 26 मार्च 2021 को बैठक में पूंछ और रावलकोट क्रॉसिंग पर ब्रिगेडियर स्तर की बैठक हुई, फ्लैग बैठक हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, जो कि ठीक ब्रिगेडियर स्तर की बैठक आज भी हुई है। करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है। उसके बाद 2021 में अगर नजर डालें तो 2018 नवंबर में भी छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। नियंत्रण रेखा के साथ साथ सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम की घोषणा हुई और 2003 के युद्ध विराम के समझौते पर सहमति बनी। 24 अगस्त 2017 में भी सीमा पर शांति बहाल करने को लेकर सहमति बनी थी, जिसका जिक्र आप ग्राफिक्स में दे सकते हैं। पहले 2018, उसके बाद 2017 और फिर उसके बाद 21 सितंबर 2015 में नियंत्रण रेखा पर 1 महीने तक तनाव चलता रहा। इसे कम करने के प्रयास होते रहे। तो ये लगातार कोशिश होती रही, ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश नहीं होती है। 3 सितंबर को भी एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, उस पर भी चर्चा हुई। बात लगातार दोनों देशों के बीच होती रहती है। फिर 6 सितंबर 2022 को स्थिति आई जब बीएसएफ और पाक रेंजर्स की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फ्लैग मीटिंग हुई। तो कई बार लगातार उल्लंघन होता रहा और इस उल्लंघन के दौरान दोनों देश बैठे और दोनों देशों को लेकर चर्चा हुई कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान क्यों कर रहा। आप यकीन मानिए हजारों की संख्या में
2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, हजारों की संख्या में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अब ये कैसे मानेगा? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? अजय जांड्याल हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अजय जांड्याल के पास चलते हैं। अजय जांड्याल, हाल ही में हमने देखा किस तरह नौशेरा के इलाके में लगातार घटना होती जा रही हैं। राजौरी के इलाके में सीज फायर हो रहा है, 2 हमारे जवान शहीद हो गए, 1 जवान अब भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन पाकिस्तान की घटना रुकने को तैयार नहीं है। आज भी अगर बैठक हुई है, फ्लैग मीटिंग आज भी हुई है, इसमें भी करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। इसमें भी पाकिस्तान ने अपनी सहमति दी है कि बिल्कुल साहब शांति बनाए रखेंगे और ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे, और कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि फिर से सीज फायर का उल्लंघन हो गया। देखिए मनोज, एक चीज को हमें समझना होगा कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान भारत में और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को जिंदगी भर नहीं रोकेगा। उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान के जो कायदे आजम, जिसको पाकिस्तान कहता है, जिन्ना ने जब ये 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तब कहा कि भारत को ब्लीड इंडिया 1000 कट, भारत को हजारों कट से जो है वो उनका खून बहाया जाएगा, और वो सिलसिला पाकिस्तान ने जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कहता है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है यहाँ आतंकी भेजता है, कारगिल युद्ध कराता है, भारत के साथ जंग लड़ता है और बॉर्डर पर फायरिंग करता है। ये तमाम चीजें कर रहा है। बांग्लादेश में भी आज जो हालात बने हैं वो पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि वो उस इलाके का इस्तेमाल कभी भी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कर सके। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतिहास में पाकिस्तान ने जो जंगें हारी हैं, जो जख्म उसको लगता है कि मुझे मिले हैं, मैं उसका बदला लूंगा, उसी चीज को लेकर पाकिस्तान लगा हुआ है। मगर भारतीय सेना चुप नहीं है, भारतीय सेना लगातार डटी है, और यही वजह है आज पाकिस्तान, देखिए सिर्फ 2 हफ्ते तक पाकिस्तान ने 6 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ में किया, नौशहरा में किया, राजौरी में किया और बटल में किया। 2 सैनिक शहीद हुए, मगर जब जवाबी कार्रवाई हुई जिसमें 9 के करीब आतंकी मारे गए, 5 से 6 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान ने माफी मांगने के लिए तैयारी कर ली और कहा कि फ्लैग मीटिंग बुलाई। फ्लैग मीटिंग में आकर उसने मान लिया है कि वो युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। पहले तो फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान भारत पे इल्जाम लगाता है कि हम कुछ नहीं करते, आप करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर वो कहते हैं कि हम आतंकवाद नहीं चलाते हैं, जबकि आतंकी पाकिस्तान की चौकियों में रहते हैं। पाकिस्तान के इलाके, जो कब्जे वाला इलाका है, वहां पर उनके ट्रेनिंग कैंप चलते हैं जहां पाकिस्तानी सेना उनको ट्रेनिंग देती है। ये तमाम चीजें सब जानते हैं, मगर उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना है। और इस वक्त सबसे मुख्य वजह ये कि अपने इलाके में, अपने घर में आग लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जल रहा है, वहां सैनिक मारे जा रहे हैं, और इसी तरह से बलूचिस्तान में लगातार बीएलए ने हमले करके पाकिस्तान का बुरा हाल कर रखा है। और पाकिस्तान उस चीज को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, पीटीआई के प्रोटेस्ट को छुपाने के लिए, अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए भारत में जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहता है, ताकि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको उठा सके और जो फोकस इस वक्त पाकिस्तान पर है दुनिया का, वो हट सके। अजय जांड्याल, एक कार्यक्रम में कुछ दिनों पहले जो मनोज पांडे सेना अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को, उग्रवादियों को घुसपैठ कराने के लिए सीमाओं पर बड़ी संख्या में अपने लोगों को तैनात कर चुका है, और इसीलिए हमको सीमाओं पर अपने जवानों की संख्या, जवानों की फौजों की संख्या बनानी पड़ी है। यानी कि सेना को, यहाँ की सेना को भी पता है, वहाँ की सेना को भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। वो जब फ्लैग मीटिंग्स में आता है तो उसका चेहरा कुछ और होता है, और उसके बाद जब वो सीमा पार चला जाता है तो किस तरीके से अपने लड़ाके तैयार करता है, आतंकवादी तैयार करता है, और सीमाओं पर उनको घुसपैठ तैयार कराने के लिए अपनी प्लानिंग करता रहता है। देखिए दरअसल है क्या है, वजह यह है कि पाकिस्तान कहने में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि वो रिश्ते अच्छे चाहता है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया था कि वो भारत के साथ बातचीत चाहता है, जबकि भारत ने पहले ही साफ किया है कि भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। और उसके पीछे की वजह साफ बताई थी कि जब तक वहां से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि चलाई जाती है, तब तक पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता, और भारत उस पर अमल भी कर रहा है। मगर वहीं अगर आप देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है,
दुनिया के सामने बोलता है कि वो शांति चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो भारत के साथ दोस्ताना रवैया चाहते हैं, मगर उसके बाद लगातार उड़ी होता है, उसके बाद पठानकोट हमला होता है, सुंजवा सैनिक कैंप पर हमला होता है, मुंबई अटैक होते हैं। ये बातचीत करके जो है इस तरह के हमलों और आतंकियों को यहाँ भेजते हैं। सीज फायर के लिए 25 फरवरी 2021 को बोला था कि हम युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेंगे। डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई, मगर उसके बाद ड्रोन के जरिए हथियार, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और आतंकियों की घुसपैठ लगातार करवाई गई। जम्मू कश्मीर में पीछे चुनाव हुए थे जो मनोज, उन चुनावों को डिस्टर्ब करने के लिए लगभग 100 के करीब आतंकियों को नेपाल के रास्ते, अलग अलग रास्तों से जम्मू कश्मीर पहुंचाया गया था, मगर सुरक्षा से कहनी और कथनी जो है इनकी बहुत अंतर है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है पिछले 3 दशकों से चल रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाकर, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी थी, ऑप्शंस की कमी थी, उनको पैसे के नाम पर जो है अपने साथ मिला लिया इन्होंने। मगर अब जब लोगों को पता चला कि वो खून अपना बहा रही हैं, हजारों लोग मारे गए मगर हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान का बहकावा था। अब लोग यहाँ आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, इसीलिए पाकिस्तान को अब मजबूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, उनको किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके। ये बड़ा सवाल है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, जिस तरीके से बैठक हुई है, करीब 1.5 घंटे के आसपास की ये बैठक बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर से सहमति बनी है कि जो सीज फायर है उसका उल्लंघन ना हो और वो आइडेंटिफाई हो। इस बैठक में इससे पहले की जो सीज फायर की बैठक हुई है और ये जो सीज फायर की बैठक हुई है, सीज फायर उल्लंघन ना हो उसको लेकर बैठक रखी गई है, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम, यानी कि युद्ध नहीं होएगा, अभी गोलियां नहीं चलेंगी, फायरिंग नहीं होएगी। नागालैंड में हमने उग्रवादियों के साथ, वहां के अंडरग्राउंड फैक्शन के साथ सीज फायर किया, उल्लंघन बहुत कम, ना के बराबर मैं मानता हूँ। हमने पाकिस्तान के साथ, मैं दरअसल सन 2003 में सरहद पे था, तो मैंने वो दौर देखा जब सीज फायर से पहले और सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने आदर नहीं करती है वो सीज फायर के। आप देखिए गाजा पट्टी में, आप देखिए सीज फायर तो मतलब वहां पर तो हमास और इजराइल के बीच में अभी फिलहाल बात है, ठीक है। सीज फायर यानी कि कुछ टाइम के लिए टेम्पररी सीज फायर, उसमें बहुत जरूरी बात है कि दोनों पार्टियों को उतना ही इसमें जिम्मेदार और अमल करना चाहिए जैसे कोई भी एक पार्टी इस पे अमल करे। मगर कुछ बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो सीज फायर को मानते ही नहीं, सीज फायर को बिल्कुल मानते नहीं। सीज फायर को ऑनर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। तो जी हाँ, इतनी लंबी मीटिंग चली, दोबारा डिस्कस हुआ है सीज फायर के ऊपर। अब ये देखना बाकी है आगे टाइम पे कि सीज फायर का एप्लीकेशन उल्लंघन होएगा कि नहीं होएगा, या सीज फायर के ऊपर अमल करेंगे। ये बड़ा निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, और पाकिस्तान के सेना का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसमें तो शाह साहब स्पष्ट तौर पर पता है कि वो भले ही कितनी भी आप इनके साथ फ्लैग मीटिंग कर लें, सीज फायर का उल्लंघन होना ही होना है, सरहद पार से घुसपैठ होना ही होना है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना ही देना है। तो ये आखिर कौन सा चेहरा बचाने की कोशिश होती है, ये क्या है? ये सीज फायर का उल्लंघन फिर भी करेंगे, आप लिख के ले लीजिए, हमको बस तैनात रहना पड़ता है। सीज फायर के बाद भी, सीज फायर हो गई थी 2003 में, है जब मैं सरहद पे था, तो हमारे से 30 मीटर के फासले पे इनकी पोस्ट थी। हमको भी अपना बचाव करके बंकर के अंदर सिर झुका के रहना पड़ता था, क्योंकि अगर बाहर निकल के आओगे तो सीधा मुंडी पे वो फायर खोलेंगे सीधा। तो ये इन्होंने कई मरतबा, एक बार नहीं कई मरतबा सीज फायर का आदर करा नहीं है। तो जी हाँ, इसमें ये क्या दिखाने की आज फेस सेविंग है, ये दिखाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई हम सीज फायर, नाम का सीज फायर, उसका हम आदर करते हैं, हम फायरिंग नहीं खोलते हैं। ये दरअसल बिल्कुल हॉगवॉश एक तरीके से फेस सेविंग है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार करता आया है और आई होप सुधर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं सुधरेगा, क्योंकि कुत्ते, माफ करिएगा, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। वो कितना भी आप सीधा कर लो कुछ टाइम के लिए, कुछ एक आध सेकंड के लिए भी सीधी नहीं हो पाएगी। तो
तो तो बड़ा बड़ा ये बात ऐसी देखिए, यहाँ पर अजय जांडाल भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए पहले भी होता था, अभी भी होता है और आगे भी पाकिस्तान मानेगा नहीं, करेगा। और यही बात शाह साहब कर रहे हैं। शाह साहब का भी कहना था कि देखिए कुत्ते की पूंछ है, वो टेढ़ी रहती है, आप कितनी भी कोशिश कर लें वो सीधी नहीं रहेगी। इसका एक उदाहरण है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं। असल में कि फरवरी का ही ले लेते हैं कि फरवरी में कब कब आतंकी घटना हुई है। फरवरी में अगर सीज फायर की बात करें तो 4 फरवरी 2025 को 4 फरवरी 2025 को सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दिया। क्या हो रहा था? घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आगे बढ़ते ही 11 फरवरी 2025 को एलओसी के पास लालोली इलाके में आईडी ब्लास्ट किया। सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सेना का 1 जवान गश्त पर था, उसी समय यह पूरा धमाका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 11 फरवरी का आपने देखा शहीद हो गए। अब 13 फरवरी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर हुई और सेना ने इसका खंडन भी किया। पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू है, यह भारतीय सीमा ने कहा। बावजूद इसके, मतलब आप सेना का गश्त कर रहे हैं, उसके बाद आप गोली चला दे रहे हैं। 16 फरवरी 2025 की बात कर लेते हैं तो पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग से एक भारतीय जवान को घायल किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच कुछ देर के लिए गोलाबारी भी हुई, वहां पर गोलियां चली। इस बात से पाकिस्तान नकार नहीं सकता क्योंकि वहां से जंगलों से सनसनाती हुई गोली आई और स्नाइपर अटैक इसे कहा गया। अली साहब, चूंकि अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं और अजय की ही इस बात को लेकर खबर थी, कितने कॉन्फिडेंट हैं भारतीय कि पहले भी उल्लंघन किया था अजय, अभी भी ये उल्लंघन कर रहे हैं और भविष्य में भी सुधरेंगे नहीं, आप कितनी भी फ्लैग मीटिंग्स इनके साथ कर लो। अब जब सबको पता है, आपको पता है, शाह साहब को पता है, मुझे पता है, भारतीय सेना को तो पता ही है क्योंकि वो तो झेल ही रहे हैं, तो फिर इनसे उम्मीद क्या करना? बड़ी अच्छी बात करी है आपने और बिल्कुल सटीक बात। मैं आपको एक हल्का सा अभी का वाक्य नहीं, 71 का वाक्य बताता हूं, क्योंकि मैं इस वाक्य को बड़े बखूबी जानता हूं, क्योंकि ये वाक्य और किसी का और नहीं, मेरे ही फादर का वाक्य है। वो भी फौज में थे, वो डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ थे। 71 में वो एक यंग कैप्टन थे, तो लोंगेवाला में डिप्लॉयड थे। 71 में जब जंग शुरू हुई, जंग से कुछ टाइम पहले एक फ्लैग मीटिंग होती है, फ्लैग मीटिंग हुई, तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई एक ऑफिसर जाएगा, वो कमांडिंग ऑफिसर था मेरे फादर का, और मेरे फादर को कहा कि तुम अपने स्टार निकाल दो, तुम ड्राइवर की तरह बन के गाड़ी आ जाएगी वहां पे, हम फ्लैग मीटिंग करेंगे। जब वो उन्होंने ये अपनी किताब में भी लिखा है और ये उन्होंने अपने टेलेक्स टॉक में भी बोला है कि जब पाकिस्तान का उनका ऑफिसर आया, उनके पीछे एक छतरी वतरी तामझाम, पानी की बोतल, इस टाइप का की तामझाम आया हिंदुस्तान का की सेना की तरफ से, तो बिल्कुल हम रोबोस फौजी थे। तो फ्लैग मीटिंग कितनी भी कर लो, सबसे होती आई है फ्लैग मीटिंग। आप देखिए फिर से फ्लैग मीटिंग हुई, तारीख पे तारीख देंगे, लेकिन देखिए हम कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तान के कि वो फ्लैग मीटिंग के बाद सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। हम तो नहीं करेंगे, ये बस हम जानते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम फौजी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये बात मैंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होते हुए देखा है। हम तो फायरिंग नहीं करते थे 2003-2000 की बात बता रहा हूं मैं आपको, सीज फायर से पहले ये लोग फायरिंग करते थे, सीज फायरिंग होने के बाद भी, और बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और पाकिस्तान के साथ हम सीज फायरिंग हाँ मौका दे सकते हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती भाई, हम यहाँ पे सरहद पे हमारे फौजी, जांबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर, अपने परिवार से दूर दराज इलाकों में, वहां पे छुट्टी नहीं मिलती, बर्फीले चट्टानों में रहते हैं, सर्विस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो फिर भी इनसे कम्युनिकेट करेंगे, अरे इनके एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे। क्यों भाई? फौजी की भी तो ह्यूमन राइट्स है, फौजी की भी तो फैमिली है, फौजी की भी तो कदर है। लेकिन ना लोगों को तो डिप्लोमेसी में समझता हूं, डिप्लोमेसी का जरिया ठीक है, आपको क्रिकेट मैच भी खेलना है इनके साथ, आपको इनके आर्टिस्ट को भी प्रमोट करना है, आपको ये भी करना है। तो हम क्या हैं जो फौजी सरहद पे खड़े हुए हैं, जो भी जान दे रहे हैं, उसको क्या लगेगा दिल में कि भाई यहाँ पे तो मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ इन लोगों के लिए, और यहाँ पे यही लोग यहाँ पर इनके साथ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं इनके साथ। तो जी हाँ, पाकिस्तान जो है कभी सुधरेगा ही नहीं। इनकी ये आप 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑर्डर दिया था कि कारगिल के समय में एक अग्रीमेंट हुआ, जैसे सीज फायर हुआ है ना, वैसे अग्रीमेंट था कि भाई आप जाड़ों में अपनी चट्टान छोड़ के अपने आ जाओगे अपने बेस पे। इन्होंने इलीगली वो हमारी पोस्ट कैप्चर करी, हमने वो रिकैप्चर करी और धज्जियां उड़ाई इन लोगों की, वो अलग बात है।
लेकिन इन लोगों बिल्कुल ने धज्जियां कैसे उड़ाई, कैसे- ये बात भी सही है, लेकिन अजय जांडेल मेरे साथ मौजूद है। अजय, साफ तौर पर आपने सुना दिल का दर्द जो कि शाह साहब का था, अब इलाज क्या, ये तो नहीं मानेंगे। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त मनोज हालात बने हुए हैं, अगर आप लोगों को पूछेंगे पिछले 4 साल में जो शांति का सबब था उन्हें भी पसंद था, और ना सिर्फ इस तरफ बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रहते हैं, वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। वरना 2021 से पहले का जो दौर रहा, 2013 से लेकर लगातार फायरिंग, बॉर्डर फायरिंग में लोगों की जान जाना, मासूम लोगों को टारगेट करना, क्योंकि जब फायरिंग होती है पाकिस्तान मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू करता है। तो वो दौर लोग नहीं चाहते, मगर लोग ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इस तरह से छुप छुप कर फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाता है, जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजकर बॉर्डर पर फायरिंग नहीं कर रहा है, मगर सरहद पार से आतंकी भेजकर यहाँ किसी मासूम को निशाना बनाता है, टारगेट किलिंग करता है, आतंकी हमले करता है, तो बर्दाश्त उसे भी नहीं किया जाना चाहिए, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और वंस फॉर ऑल जो है एक सोल्यूशन देना चाहिए, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाए। तो सूत्र बताते हैं इस वक्त लगभग 35 से 40 के बीच में आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो एलओसी के दूसरी तरफ, जहां तारबंदी के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे हैं, उनको जब तक ध्वस्त नहीं किया जाता तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और बिल्कुल पाकिस्तान सिलसिला पर खत्म नहीं होगा, इनको ध्वस्त करना ही होगा।